हेलो प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास सेकेंड हिंदी का चैप्टर 10th। आज हम कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे? चैप्टर नंबर 10th। ठीक है। ये एक आनंदमय कविता है। ये क्या है? ये एक आनंदमय कविता है। क्या नाम है हमारी पोयम का? कौन। ठीक है, सभी बच्चे अपनी बुक्स ओपन कर लो, पेज नंबर 36 निकाल लो। ठीक है। हमारे चैप्टर का नाम है कौन। यानी कि हम जब कुछ पूछते हैं तो हम कहते हैं ना कौन, तो यानी कि हम इसमें पढ़ेंगे कि क्या बात हो रही है। अगर न होता चांद रात में हमको दिशा दिखाता कौन, अगर न होता सूरज दिन को सोने सा चमकाता कौन। यानी कि क्या बोला है कि अगर चांद नहीं होता रात में, चांद अगर रात में नहीं होता तो हमें दिशा कौन दिखाता। दिशा यानी कि हमें डायरेक्शंस का पता कौन बताता। जो चांद होता है, रात में चांद चमकता है ना, तो चांद से ही पता लगाया जाता है कि ये कौन सी दिशा है। ठीक है, यानी कि ये कौन सी डायरेक्शन है। तो पूछ रहे हैं अगर चांद ही नहीं होता तो डायरेक्शंस का पता कौन बता पाता। ठीक है। अगर न होता सूरज दिन को सोने सा चमकाता कौन, कि अगर दिन को यानी कि दिन में सूरज नहीं होता तो सोने सा चमकाता कौन। जो सूरज होता है उसकी रोशनी बहुत तेज होती है ना, पीले रंग का होता है और बहुत ज़्यादा बिल्कुल सोने के जैसे चमकता है। अगर सूरज नहीं होता तो दिन में चमक कहाँ से आती, दिन में रोशनी कहाँ से आती? सूरज से आती है ना, वही बता रहे हैं हम। ठीक है। अगर न होती निर्मल नदियाँ जग की प्यास बुझाता कौन। निर्मल, निर्मल का मतलब होता है बिल्कुल कोमल, मतलब बिल्कुल साफ और स्वच्छ। अगर जो नदियां हैं, अगर ना होती निर्मल नदियां, यानी कि जो निर्मल नदियां नहीं होती तो जग की प्यास कौन बुझाता। जग यानी कि पूरे संसार की प्यास कौन बुझाता। नदियों से ही हमें जल मिलता है, और अगर नदियां नहीं होती तो प्यास नहीं बुझ पाती, संसार को पानी नहीं मिल पाता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर न होते पर्वत मीठे झरने भला बहाता कौन। यानी कि अगर पर्वत नहीं होते तो मीठे झरने कौन बहाता। देखो आप पिक्चर में भी देख रहे हो ना कि ये पर्वत है, यानी कि ये पहाड़ हैं, पहाड़ों से झरने बहते हैं, है ना। तो अगर ये पर्वत नहीं होते तो ये झरने कहाँ से बहते। जो झरने होते हैं वो तो पर्वत से बहते हैं ना, मीठे मीठे झरने। आगे बोला है अगर न होते पेड़ भला फिर हरियाली फैलाता कौन। कि अगर पेड़ नहीं होते तो हरियाली कौन फैलाता। हरियाली यानी कि ग्रीनरी। ये देखो आप पिक्चर में देख रहे हो ना, कितनी सारी ग्रीनरी है। कहीं पे पेड़ हैं, कहीं पे पौधे हैं, कहीं फूल उग रहे हैं, है ना, अलग अलग चीज़ें हैं। तो जो प्रकृति है, जो वातावरण है, वो किससे खिलता है? इन पेड़ों से ही तो खिलता है। ये हरियाली इन पेड़ों से ही तो आती है। यानी कि अगर ये पेड़ नहीं होते तो ये हरियाली भी नहीं होती, है ना। अगर ना होते फूल बताओ खिल खिल कर मुस्काता कौन। और अगर फूल नहीं होते, यानी कि जो फ्लावर्स हैं वो नहीं होते, तो खिल खिल कर कौन मुस्काता। क्योंकि जो फूल होते हैं वो बहुत सुंदर होते हैं, बहुत कोमल होते हैं, और उनसे पूरा का पूरा जो वातावरण है वो बहुत ज़्यादा सुगंधित हो जाता है, बहुत ज़्यादा सुंदर बन जाता है उनकी सुंदरता से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर न होते बादल नभ में इंद्रधनुष रच पाता कौन। अगर बादल नहीं होते तो नभ में, नभ यानी कि आसमान में, इंद्रधनुष कौन रच पाता, यानी इंद्रधनुष कौन बना पाता। अच्छा, इंद्रधनुष आप समझते हैं? इंद्रधनुष यानी कि रेनबो। रेनबो तो आप सभी ने देखा होगा ना, कि जब बारिश हो जाती है तो जो बादल होते हैं उनमें पानी होता है, और जब सूरज की किरणें उन पर पड़ती है बूंदों पर तो वो रिफ्लेक्ट होती है, और उनसे हमें रेनबो दिखाई देता है, यानी हमें उनसे इंद्रधनुष दिखाई देता है। आप पिक्चर में भी देख रहे हो ना, ऐसा दिखता है इंद्रधनुष। इसमें 7
रंग होते हैं, अलग अलग 7 कलर्स होते हैं। कौन कौन से कलर्स होते हैं आपको पता है? रेड होता है, ऑरेंज होता है, येलो होता है, ग्रीन होता है, ब्लू, इंडिगो और वॉयलेट। ये 7 कलर्स से क्या बनता है? रेनबो बनता है, इंद्रधनुष बनता है। ठीक है, तो कह रहे हैं अगर बादल ही नहीं होते आसमान में तो इंद्रधनुष कैसे बनता? क्योंकि बादलों से ही तो इंद्रधनुष बनता है। जब उनकी बूंदों के ऊपर सूरज की किरणें रिफ्लेक्ट होती हैं, उसके रिफ्लेक्ट होने से ही इंद्रधनुष रच पाता है। अगर ना होते हम तो बोलो ये सब प्रश्न उठाता कौन? अगर हम सब ही नहीं होते, यानी कि ये संसार नहीं होता, ये सब इंसान नहीं होते, तो ये जितने भी हमने ऊपर सवाल पूछे हैं तो वो सब प्रश्न कौन उठाता, यानी ये सब चीज़ें कौन पूछता। कहने का मतलब है कि हर चीज़ की कुछ ना कुछ ज़रूरत है। ठीक है, हर चीज़ की कोई ना कोई अहमियत है। जैसे बादलों की अहमियत है इंद्रधनुष को बनाने में, है ना। चांद की अहमियत है दिशा बताने में। सूरज की अहमियत है कि आपको रोशनी देने में, दिन का उजाला करने में। पर्वत की अहमियत ये है कि उससे झरने बहते हैं, यानी कि हर चीज़ की कुछ ना कुछ ज़रूरत तो है। ठीक है, तो ये आपकी छोटी सी पोयम थी, है ना। कितनी प्यारी पोयम थी ना। ठीक है, आपका होमवर्क है कि आपको ये पोयम अच्छे से रीड करनी है और आपको ये लर्न करनी है। ठीक है बच्चों, अगले वीडियो में हम अगला चैप्टर पढ़ेंगे, तब तक के लिए इंतज़ार करें। थैंक यू।